अच्छा, This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे आप सबको पता है। सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकेंड चैप्टर में जो जहां पर हम थे बच्चे, वो हम कर रहे थे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था टाइप्स में कि जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, क्या ये डिफाइन होते हैं या नहीं। ये सारी बातें आज हम रिपीट कर देंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन हम रिपीट कर देंगे, बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा जीरो पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, जहां भी नहीं समझ आए वहां पूछ लेना। जीरो का क्या मतलब होता है बच्चा? जीरो मतलब सबको ही बताए, जीरो तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जीरो के अलावा कुछ और हो ही ना। ठीक है, क्या अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ही हो, तो आपका क्या कहलाता है? इस तरह का पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। आप या ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ जिसमें कांस्टेंट हो, सिर्फ एक अकेला कांस्टेंट हो, और वो कांस्टेंट भी क्या हो? जीरो हो। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है बच्चा, वो क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। ओके, रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना। अगर सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं वो क्या हो? जीरो हो। ठीक है, या आप कह लो कि इस तरह का पॉलिनोमियल जिसमें जीरो के अलावा कुछ और हो ही ना, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चे, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो किससे डिनोट करा जाता है? जीरो से ही डिनोट करा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री अगर आपको थोड़ा बहुत कम याद हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। डिग्री क्या होता है बच्चा? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहली बात, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओके, और पॉलिनोमियल की जो आपकी क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है, उसको डिग्री कहते हैं। जैसे अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल आ रहा है दैट इज एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पावर 3। तो यहाँ क्या ये पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ओके, तो इसी तरह अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें बच्चे, तो इसमें तो एक्स होता ही नहीं। हम कोई भी एक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 की कर दे तब भी जीरो आएगा, यहाँ पर अगर हम 5 कर दें तब भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब है हम बता ही नहीं सकते कि इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। इतना समझ आया बच्चा? जीरो पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी पूछना है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम कांस्टेंट पे चलते हैं। यस बच्चे, किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे। ओके, रिपीट कर देते हो। देखो क्या बताया हमने, जीरो पॉलिनोमियल। नाम से क्या पता चल रहा है कि जीरो होना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना। 1 सेकेंड। जीरो पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि जैसे एक्स है, ठीक, एक्स की कोई भी पावर है, इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जो आगे नंबर आता है ना बच्चा, वो क्या हो? जीरो हो। यहाँ भी जो नंबर आ रहा है वो भी जीरो। सारे कांस्टेंट जो भी क्या आते हैं, जो भी नंबर्स आते हैं ना आगे, जिनको हम कॉफिशिएंट भी कहते हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सारी ही एक्स के पावर के जो क्या है कॉफिशिएंट है वो जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा, 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 क्योंकि जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही होता है। ओके, मीन्स अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है, जो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, उसकी और कोई भी उसमें कोई टर्म्स ही नहीं है, एक ही टर्म्स है जो कि क्या है? जो कि जीरो है। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? इस तरह के पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें जीरो के सिवा कुछ और भी नहीं होता, चाहे वो आपके कांस्टेंट हो, चाहे वो आपके क्या हो? वेरिएबल्स हो, उसमें कुछ भी नहीं होएगा, जीरो ही होएगा।
अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का क्या मतलब होता है बच्चा? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी पावर के बारे में बात करें तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3, इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे एक्स की जो रेज्ड पावर है वो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, दैट इज 5। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। अगर सेम इसी तरीके से बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जीरो, ओके बच्चे आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर हम बात करें कि आपका जो भी एग्जाम्पल है जिसमें क्या है जीरो दिया गया इसकी डिग्री की बात करें तो बच्चे हम बता ही नहीं सकते कि इसके साथ कौन सी एक्स की पावर आ गई। हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तब भी जीरो होता, अगर हम इस पे क्या लिखते 100 भी लिखते तब भी ये एंड में तो जीरो ही लिखता ना, जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। तो हम ये बता ही नहीं सकते कि ऊपर किसका मल्टीप्लाई हुआ, और जब हम ये नहीं बता सकते कि किस पावर का मल्टीप्लाई हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि जो भी जीरो पॉलिनोमियल होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब समझ आया बच्चा? परी, जोया, जल्दी से बता देंगे, कोई डाउट हो तब भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, इसमें जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, सारे टर्म्स, सारे मतलब एक्स की पावर कितने वाले भी टर्म्स हो सारे ही क्या होते हैं, जीरो ही होते हैं। ठीक है, अगर हम सारे टर्म्स को देखें तो वो क्या होता है, इनमें सबके कोएफिशिएंट जीरो होते हैं। तो इसका मतलब है बच्चा जीरो के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अगर सिर्फ इस तरह लिखा है कि बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल, सिर्फ जीरो ही है और कोई टर्म्स ही नहीं दिख रहे, अगर इस तरह का कोई दिखता है ना बच्चा तो हम इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि अगर इसके साथ x 100 का भी मल्टीप्लाई होता तब भी ये जीरो आता, जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो, 1000 का कर लो तभी भी जीरो आएगा। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि जीरो में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा ऊपर, तो ये हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी डिग्री भी डिफाइंड नहीं होती है, हम नहीं बता सकते कि किस पावर जो है, जो हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई हुआ होगा जीरो में। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, इसका मतलब बच्चा कि आपको वेरिएबल ना मिले। ठीक, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है बच्चे, जीरो के अलावा कोई भी नंबर अकेला हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है, कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3, क्या इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें कोई भी क्या दिख रहा है, कोई भी आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बच्चे एक चीज आपको याद होगा, जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि x की पावर 1/2, x की पावर 3/4 या फिर रूट में x या माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चे ऐसा नंबर के साथ नहीं होता है, आप ये नहीं कह सकते कि प्लस में नंबर है या माइनस में नंबर है तो वो क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ नंबर है, किसी भी तरह के हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, पी वाई क्यू के फॉर्म में, या फिर बहुत बड़ा नंबर हो, रूट का नंबर हो, ये सारे ही पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहां पर मैं पूछूं कि हाईएस्ट पावर एक्स की या हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्या है। अगर एक्स है ही नहीं तो आप क्या कहोगे, कितने बार एक्स प्रेजेंट है,
क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? किसकी बात कर रहे हैं हम? वेरिएबल के। अरे बच्चे कोई तो आंसर दो इस क्वेश्चन का। ओके वेरी गुड परी। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो ये क्वेश्चन सीधा सा है। मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक भी चॉकलेट नहीं है, ठीक, और मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, तो आप क्या कहोगे? 0। सेम हम भी यही पूछ रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी एक्स की पावर क्या है? जब एक्स ही नहीं है तो उसकी पावर तो क्या ही होगी? 0 होगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 0 होगी। इतना समझ आया? अगर एक्स है ही नहीं तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि नहीं है एक्स, मतलब 0 एक्स है। जैसे मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो मैं क्या कहूंगी? कि मेरे पास 0 चॉकलेट्स है। सेम जहां वेरिएबल ही नहीं है उसकी हाईएस्ट पावर हम क्या कह सकते हैं? 0 कह सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो डिग्री जो कांस्टेंट की होती है बच्चे वो 0 होती है, और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना बच्चा वो क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। यहां पर कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो वहां पर डिग्री 0 होती है, और 0 पॉलिनोमियल में जिसमें 0 के अलावा कुछ और ना हो वहां पर क्या होता है? नॉट डिफाइंड होती है। ओके चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। ओके चलो फिर पोल करते हैं। ओके ओके ओके। पहला क्वेश्चन हमारा जो मैम कि एक बार क्या क्या बच्चा? बोलो। रिपीट कर दीजिए मैम। ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। दो चीजें हमने पढ़ी। पहला हमारा क्या था? 1 सेकेंड। पहला हमारा क्या था? 0 पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, टाइप है ये पॉलिनोमियल के ही 2 टाइप है। ये डिसाइड कैसे होते हैं? ये टाइप सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? जब एक्स की कोई भी पावर ना हो। ठीक है, क्या अगर एक्स प्रेजेंट ना हो तब। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सारे टर्म्स जितने भी टर्म्स है वो कितने हो? सब 0 हो। ठीक, अगर मैं 3 टर्म्स में लिख दूं तो 0 0 0, तो मतलब यही है कि 0 को ऐड करो माइनस करो 0 ही आएगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 0 के अलावा ना कोई नंबर हो, ठीक है, ना कोई वेरिएबल हो, ना कोई आपका कैसा हो? कांस्टेंट हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल। सिर्फ एक ही टर्म्स होगा उसमें, वो है 0। इस तरह की जो भी पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती है, अनडिफाइंड होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अब अगर हम 0 में 10⁵ का भी मल्टीप्लाई कर देते तो एंड में 0 ही आता। ठीक है, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसमें 50,000 का भी कर देते तब भी 0 आता। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डिग्री है ना बच्चा वो हम बता ही नहीं सकते कि एक्स की हाईएस्ट पावर किसका मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें सब कुछ 0 नहीं होता। इसमें क्या होता है? एक टर्म होता है, और वो टर्म सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स होता है। मीन्स उसमें वेरिएबल नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? कांस्टेंट आते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसका नाम 0 है मतलब इसमें 0 के अलावा कुछ भी नहीं आता। इसका नाम कांस्टेंट है मतलब इसमें कांस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, कांस्टेंट प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, मतलब अपॉन में हो सकता है, लार्जर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बस। बाकी कोई भी टर्म्स हो सकते हैं। इस अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स ही है तो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कहते हैं। अगर इसके डिग्री की बात करें बच्चे, इसके हाईएस्ट पावर की बात करें तो यही तो पूछा जाता है कि एक्स कितने बार आ रहा है। अगर x 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कि x का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 3 आया। 1 2 3। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर पूछे तो डिग्री हमेशा किसकी होती है? वेरिएबल की होती है। तो जब यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं आ रहा है तो आप क्या कहोगे? कितने बार आ रहा है? 0 बार। तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 हो जाती है। ओके चलो, अभी हम क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछा है। क्या पूछा है? डिग्री की बात करी है लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अभी हम पोल ऑन कर देते हैं, सोच समझ के ही आंसर करिएगा बच्चा। पोल ऑन कर रहे हैं हम, 1 सेकेंड। आपको ये बताना है कि ये जो आपका डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो कितनी होती है। ऑप्शन है आपके पास कि आपको पता नहीं है या किसी को पता नहीं होता, जिसको हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। और एक है कि बता सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। डिफाइंड का ये मतलब होता है कि बता सकते हैं, डिफाइंड है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और बी ऑप्शन है शून्य, मतलब 0। और थर्ड ऑप्शन है 1। चलिए, 8 बच्चों का आंसर आया है, 8 बच्चों का। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम वो तो नहीं दिख रहा, इतने बच्चों ने तो दिया, अब दिख गया है। देखिएगा, बाकी बच्चे ध्यान से आंसर करो। आप लोग सोच समझ के नहीं करो, गलत भी आंसर करो। तो ध्यान से आंसर करेंगे। हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जानना है, हम बाकी किसी का नहीं पूछ रहे। अभी तक 15 बच्चों का आंसर आया है, 17 बच्चों का नहीं आया है। जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चा सोच समझ के आंसर करो, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। 20 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 8 बच्चे आंसर देने के लिए बचे हुए हो। ओके, 22 बच्चे का आंसर आ गया है। 6 बच्चे और बचे हुए बच्चों। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दें बच्चे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 23 बच्चों ने आंसर दिया है लेकिन सिर्फ 14 बच्चों का करेक्ट है। अच्छा, अभी तो मैंने बताया था आपको कि आपका जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ नंबर होते हैं। तो अगर नंबर है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, तो सिर्फ नंबर है, वेरिएबल आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 0 वेरिएबल आ रहे हैं। आंसर क्या होएगा? शून्य, 0। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। हाँ चलो, आगे क्वेश्चन करते हैं एक। अरे बच्चा, इतने बार नहीं लिखना। यहाँ पर हमें बताना है 3/4 क्या आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। यस और नो में आंसर करना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। सोच लो पहले, जल्दी मत करना। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आंसर यस होना चाहिए, नहीं है
तो नो होना चाहिए। ओके, चलिए मैं लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। तो समझ के आंसर करना, छोटा सा क्वेश्चन है, गलत मत करना बच्चों। बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? आधे बच्चों ने सही आंसर दिया, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बाकी बच्चे भी। वेरी गुड। 20 बच्चों ने आंसर दिया, 10 ने करेक्ट दिया, 10 ने रॉन्ग दिया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं जितना तुम लोगों ने बना रखा है। मैम टक्कर की मैच है। क्या बचा? बचे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो। मैम टक्कर हो रही है। किसकी टक्कर हो? ये कोई टक्कर का विषय है कि तुम लोग कितने ज्यादा गलत आंसर दे सकते हो? ये कोई तो बात नहीं हुई। बच्चे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो। 6 बच्चे आंसर नहीं दिए हो, जल्दी से आंसर दो। मैं के बाद मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा ठीक है किसका नहीं। नाम नहीं बता सकते बच्चे, मैं ये बता सकती हूँ कि हाथों का सही हाथों का गलत। ये तो मैं कल बताऊंगी तुम्हें, मतलब परसों नेक्स्ट क्लास में। रिपोर्ट से मैम। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 22 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 का करेक्ट। अच्छा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर आ रहा है। हाँ, हाँ ना? अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर आ रहा है तो अब कौन से आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होएगा? अभी तो बताया था मैंने, अगर सिर्फ नंबर आ रहा है किसी भी फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो वो आपका क्या होएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होएगा। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? उसकी डिग्री होती है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, नो क्वेश्चन। सॉरी बच्चे, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने देखा कि पहला हमने पढ़ा कि जिसमें सब जीरो है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे? जीरो पॉलिनोमियल कहते थे। दूसरा हमने क्या करा कि जो भी एक्स वाले टर्म्स है ना वो जीरो है, एक्स नहीं आ रहा है लेकिन नंबर आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा? एक्स आएगा लेकिन पावर उसकी क्या होगी? 1। ठीक है, इस तरह के पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपकी जो एक्स है, वाई है, जेड है, जिसको नहीं पोल फिर से क्यों करेंगे बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है ना बच्चा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चे
बच्चा पढ़ाया ना एग्जाम के टाइम में, तो मैंने आपको कराया था लास्ट लास्ट वीक, तो आपका वही चला था। ठीक है, तो क्या हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है बच्चा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसका तो नहीं कर सकते बच्चा। चलो अभी आप मुझे बताओ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसे देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ x की पावर देखेंगे। अगर x की सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। तो आप मुझे जल्दी से बताओ 5x जो हमने एग्जांपल लिया है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है कि 1 से भी ग्रेटर है इसमें? क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? यस, एक्स एक ही आ रहा है, इस पे कोई पावर नहीं है, तो हम इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है 3x+7। तो जब हम x को देखें बच्चा, क्योंकि जब हम डिग्री की बात करते हैं बच्चे, तो किसकी बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, कांस्टेंट की तो बात करते ही नहीं है। तो जो आपका डिग्री है ना बच्चा, वेरिएबल जो है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। और हाईएस्ट पावर 1 है, या डिग्री कह लो, डिग्री 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, चलिए अभी यहां देखते हैं। यहां पर आप बताओ, क्या ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं? नो। क्यों बच्चा, नो क्यों? y की पावर देखो, एक ही तो है, हमें और कुछ देखना ही नहीं होता बच्चा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, y की पावर, या कह लो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किससे होता है, वेरिएबल से होता है। और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1 है। और अगर वेरिएबल की पावर 1 है बच्चा, तो हम क्या कहेंगे, यस ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलिए, तो इन जनरल क्या होता है बच्चे, आपको जो x मिलेगा ना, वो आपका क्या होएगा, उसके ऊपर एक ही पावर होगा तो वो लीनियर कहलाएगा। अगर नहीं होएगा तो वो लीनियर नहीं कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसका पोल करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ए और बी जो है कोई नंबर है, हमने लिखा नहीं है, पर आप नंबर मान लो, 2 3 जो भी मानो आपका। आपको बताना है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है बच्चा। 6 लिखा है, कंफ्यूज मत हो, रुको मैं हटा देती हूँ। यस और नो में आंसर देना है बच्चा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, वरना मुझे पता नहीं चलेगा किसका आंसर दे रहे हो तुम लोग। चलो, ये क्वेश्चन है आपके, 1 2 सेकंड ऐसे करके आपको यस और नो आंसर देना। यस और नो किसका देना है, क्या ये लीनियर है या फिर नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। या आप ये भी कह सकते हो, क्या इनकी डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, 1 है या नहीं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, क्विक क्विक क्विक। ये आपका क्या है बच्चे, नीचे जो नंबर लिखा है वो 1 है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसके आंसर बता के पोल करें।
गुड इवनिंग बच्चे। ओके, चल आंसर बता देते हैं हम, फिर स्टार्ट करेंगे पोल के साथ। हाँ, आंसर बता देते हैं बच्चों, फिर पोल करते हैं। अरे एक बार बोल दिया ना बच्चा, पोल कर रहे हैं, वेट करना सीखो। देखो, सबसे पहली बात, हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल से। तो हमने ए और बी तो आपको नंबर बता रखे थे, ये तो वेरिएबल हो नहीं सकते। तो वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स। एक्स के ऊपर देखो कितनी पावर है? वन। वन पावर है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, लीनियर है। यहाँ पे देखो, ये तो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि जब भी एक्स के ऊपर रूट आ जाता है या फिर रूट क्यू आ जाता है, तो ये तरह के पॉलिनोमियल ही नहीं होते हैं। तो किस टाइप के हैं, इससे तो हम कह ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की? टू। तो वन तो नहीं है, टू तो वन नहीं होता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? थ्री, तो थ्री है। टू, वन तो नहीं है, तो नो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? टू, तो नो। यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात थी, यहाँ माइनस वन है बच्चे, वन नहीं है। और पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है आपका, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ये तो होल नंबर है ही नहीं, ये तो माइनस वन है, जो कि आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये लीनियर कैसे ही हो सकता है? अच्छा चलो, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है जिसका आंसर आप सबको देना है। सॉरी, वन एक्स प्लस वन, ये आपका लीनियर है या नहीं? लीनियर है या नहीं, ये आपको आंसर करना है। सारे बच्चे, वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, यस और नो? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। सबसे पहले ये सोचो, क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर पॉलिनोमियल होगा तभी हम उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम उसका टाइप भी नहीं बता सकते। ओके, बहुत कम बच्चे सही कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बच्चा, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ रहा है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम उसको डिवाइड टाइप में क्यों करेंगे? कौन सा टाइप है ये तो डिपेंड तभी करेगा ना जब वो पॉलिनोमियल होगा। वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या होएगा? कि मैम पोल आपका, करा दूं? हाँ बच्चा, करा रहे हैं, करा रहे हैं, हैव पेशेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा नो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो फिर हम पोल करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं उसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं। फॉलोइंग पॉलिनोमियल जो है, इसमें से लीनियर फाइंड करना। ठीक, तो एक पॉलिनोमियल है, इसमें से लीनियर है, कौन सा है ये आपको बताना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत टिक नहीं करेंगे। लास्ट के क्वेश्चंस में आपने बहुत ज्यादा ही गलती करी है, तो ध्यान से आंसर करेंगे। इसमें से हमें लीनियर पॉलिनोमियल देखना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका डिग्री कितनी हो? वन हो। ओके, सेवन बच्चों का आंसर आया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैम वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा, दिखाओ। क्या नहीं दिख रहा बच्चा? ओके, एक सेकेंड। लीनियर पॉलिनोमियल देखना है बच्चा, ध्यान से देखो, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हो। बच्चा, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं है, बहुत ही छोटा और बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। अगर ऐसे इंपॉर्टेंस के लेवल पे देखा जाए या फिर कह लो डिफिकल्टी के लेवल पे देखा जाए, तो ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है आपको। ओके, 13 बच्चों ने आंसर करा है, 10 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। जो 8 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे सारे बच्चे। बचाओ, कैमरा ऑन नहीं करना बच्चे। बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे? अभी तक सिर्फ 17 बच्चों का आंसर आया है, बाकी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है। जिसने नहीं करा है, जो कि अभी भी 6 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं 10 मोर सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने नहीं किया है, 6 बच्चे, वो जल्दी से आंसर कर दें। चलिए, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 का करेक्ट है। बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तब भी 6 बच्चों ने गलत किया। ये गलत करने लायक क्वेश्चन ही नहीं था। हमें क्या देखना है? हमको देखना है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का क्या मतलब है? हमें देखना है ऐसा जिसमें x की पावर 1 हो। इसमें हमें x ही नहीं दिख रहा, तो पावर 1 कैसे दिखेगी? इसमें हमें x ही नहीं दिख रहा, तो पावर 1 कैसे दिखेगी? हमें चाहिए था x, और जिसकी पावर कितनी हो? 1। हमारा यहाँ पर काम पूरा हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? आंसर होना चाहिए बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? बहुपद में से रेखीय पॉलिनोमियल में से लीनियर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप ये पता करना क्या ये पॉलिनोमियल भी है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे, तो वो कभी भी लीनियर भी नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर पॉलिनोमियल है तभी वो लीनियर हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा सोचने वाला है एक जगह पर, बट आप उसको ध्यान से करना। टेन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे आंसर। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अभी तक 10 बच्चों का ही आंसर आया है बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी भी 13 बच्चों का आंसर नहीं आया। सनी, तुम कुछ कह रहे हो तो मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। रिकॉर्ड मैम। अच्छा, ओके। मैम लीनियर में एक्स ही देखना है या फिर कोई और अक्षर भी देख सकते नहीं नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चा कि एक्स है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें हमें सिर्फ पावर से फर्क पड़ता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं। पॉलिनोमियल हो और कैसा हो? लीनियर पॉलिनोमियल हो। अगर कोई पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ही नहीं है, मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर हम उसको आगे देखते ही नहीं है कि वो किस टाइप का हुआ। जब है ही नहीं तो टाइप क्यों ही फाइंड आउट करेंगे? ओके,
ओके, अभी तक 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बट वेरी गुड। अभी तक 13 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 10 का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बच्चे अभी भी 15 बच्चों का ही आंसर आया है। क्या हो गया तुम लोगों को? एग्जाम ज्यादा एनर्जी खा गया तुम लोगों की? अभी आधे बच्चों का तो एग्जाम भी नहीं हुआ। ओके, 6 बच्चे और बचे हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बट वेरी गुड, 18 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, जिसमें से 14 का करेक्ट है। नाउ 15 का करेक्ट है। बच्चों के बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, जो कि अभी भी 5 बच्चे हैं। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से काम, जल्दी से टिक कर देंगे। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 19 में से 18 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं जल्दी से इसका आंसर। मोस्ट ऑफ द बच्चों का आपको पता ही है, इसका आंसर क्या है, बी। देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2y(x). देखो यहाँ पर क्या है बच्चा, सॉरी, 2y(x). मैंने क्या बताया था कि x पॉलिनोमियल में कभी भी किसमें नहीं आती, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आती है। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर आ रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेम अगर यहाँ बात करें, और रूट में भी नहीं आती। रूट में कभी भी आता है क्या बच्चा? रोशन, इतनी बार आंसर मत लिखो। ठीक, तो ये भी नहीं है, एक ही आंसर बचा। क्या? 3y-9। देखो y की पावर 1 है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा, 1 सेकेंड, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नॉट की बात करें, नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है उसमें से 3 है, 1 नहीं है, और जो नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल उसको ही टिक करना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। अरे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। बच्चा कुछ कह रहे हो तो आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही है, और नहीं तो आपका माइक ऑन है। बच्चा यहाँ पर तुमको लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है ये फाइंड आउट करना है। तो ये ध्यान से ध्यान करना कि नॉट की बात कर रहे हैं, यस की नहीं कर रहे हैं। ओके, 18 बच्चों का आंसर आ गया है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
18 बच्चे ने आंसर दिया है, जिसमें से 14 का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। देखो, आसान सा क्वेश्चन, नॉट नॉट अ बिग इशू वाला क्वेश्चन। क्या करना था, नहीं है इसमें। देखो y की पावर कितनी है, 1, मतलब ये तो है। यहाँ देखो z की पावर कितनी है, 1, तो ये भी है। और यहाँ भी y की पावर क्या है, 1, ये भी है। यहाँ पर देखो k की पावर क्या है, 4। क्या हमें 4 चाहिए था, नहीं। तो ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये तो हमारा आंसर है कि रैखिक, मतलब कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक जो आपका पॉलिनोमियल होता है, ये नाम से ही समझ सकते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चा पावर 2। ठीक है, जैसे हम 1 देख रहे थे, अभी हमें क्या करना है, 1 की जगह पर हाईएस्ट पावर 2 ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि 1% नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट पावर होगी ना, उस वाले पूरे ही इक्वेशन के, या सॉरी पूरे ही जो पॉलिनोमियल होगा उसका 2 होगा। हाँ, लार्जेस्ट पावर 2 होगी। जैसे अगर डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, या फिर आप कह सकते हो जिसकी हाईएस्ट पावर जो हो वेरिएबल का, वो क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ क्या है ये, x² माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ये आपका x² है। ठीक, x² मतलब हाईएस्ट पावर, अगर हम x की पूछे या हाईएस्ट पावर इस पूरे ही पॉलिनोमियल की पूछे तो क्या है, 2 है। और यही तो हमें जानना था, अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। सेम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे हम देखें तो यहाँ देखो 2x², 6x, 8। x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेम y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर p की पावर भी क्या है, 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि उसके साथ कितने टर्म्स आ रहे हैं, चाहे 2 टर्म्स आ रहे हो, 3 टर्म्स आ रहे हो, 4 टर्म्स आ रहे हो, अगर जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन से करने से पहले हम आपको कुछ एग्जांपल्स करा रहे हैं, जिसको आपको मुझे बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। 1 सेकेंड। यस और नो में आंसर देना बच्चों। चलो ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे 4 क्वेश्चंस। डू इट फर्स्ट। नो यस, नो यस। ओके बच्चा, प्लीज ABCD या 1 2 3 करके डालें, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि किसका आंसर है ये, जो है बच्चे।
ओके, बाकी बच्चे, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? नो 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 नो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बच्चे मैं अभी एक और टाइप बताऊंगी जो जो आपको करना सीखना है, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। एक्चुअली में जो आपको लिख के आ रहा है ना, तुमने वो ऑन कर रखा है। एक होता है सीसी करके एक, उसको बंद कर दो, ठीक है? उससे क्या होता है, ऐप होते हैं वो, तो वो जो भी साउंड दिखेगा वो आपको नीचे लिख के दिखाई देगा। क्या होता है वो? कैप्शन होता है एक, कैप्शन मतलब सीसी करके होता है, नीचे आपका जहाँ हैंड रेज वाला ऑप्शन होता है ना, वही होता है एक, वहां आपको चेंज करना पड़ेगा उसका। हाँ, कैप्शन वाला जो होता है उसको ऑफ कर दो तो नहीं दिखाई देगा, जो भी मैं बोल रही हूँ वो लिख के नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, खैर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो यहाँ तो सबको ही दिख रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नो, क्योंकि लार्जेस्ट पावर 3 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, लार्जेस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक बात तो ठीक है कि 2 है, लेकिन बच्चा इसका क्या करोगे? मैंने क्या बोला था, अगर वो पॉलिनोमियल होगा तभी तो किसी टाइप का होगा। हाँ, उसको ऑफ उसको बस प्रेस कर दो, जैसे हैंड रेज वाला आता है ना, तो जब तुम हैंड वाला प्रेस करते हो तो वो ऑन हो जाता है, और दोबारा प्रेस करते हो तो ऑफ हो जाता है। ऐसे ही वो होता है कैप्शन वाला, सीधा क्लिक करो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है बच्चे। देखो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो किस टाइप का है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि रूट एक्स है इसमें। सेम इसका भी आंसर है नो। अगर ये 2 होता भी, वैसे तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें रूट एक्स आ रहा है। ओके, यहाँ देखो, ये आपका जरूर है। ठीक, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, यस और नो। ये है क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है ना बच्चा, वो कैसा है? वो नंबर है। डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं है? डिनोमिनेटर आपका एक्स में नहीं है, वेरिएबल में नहीं है। अगर नंबर में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। मैम वो अभी भी ऑफ नहीं हुआ। क्या बच्चा, अभी भी ऑफ नहीं हुआ? मैं कोई ऐप डाउनलोड तो नहीं कर रखा है, स्पीकिंग वाला, रिटन वाला? अगर तुमने कोई और ऐप डाउनलोड कर रखा होगा तो उसके वजह से भी होता है। एक बार अपने ऐप चेक कर लेना। मैं समझ नहीं पा रही बच्चा, क्या कह रहे हो? जिस पर नहीं समझ पा रहा मैं। फिर बच्चे, पता नहीं, तुमने सही से प्रेस नहीं करा होगा, उसको देखना। उसमें जो ब्लू ब्लू आता है ना, मतलब वो हाईलाइटेड ना हो। ठीक है, अगर हाईलाइटेड होगा तो फिर वो कैप्शन ऑफ नहीं हुआ होगा। देखो बच्चा, यहाँ इसका आंसर क्या है? नो, क्योंकि जो आपका वेरिएबल होता है ना बच्चा, वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। कब? पॉलिनोमियल के टर्म्स में, या कोई भी जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बना सकता। लेकिन अगर नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो बन सकता। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, हमें उससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल से लेना देना है। और वेरिएबल को ही कंट्रोल करके रखना है कि वो डिनोमिनेटर में आएगा तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर उसकी पावर रूट में आएगी, हाँ तब भी देखो, अगर यहाँ पर आपका क्या होता है, रूट में होता, √4 और y²,
तब भी ये यस होता, क्योंकि हमें बिल्कुल मतलब नहीं है ये 44 होता, 48 होता, कुछ भी नंबर हो, नंबर रूट में है, अपॉन में है, माइनस में है, प्लस में है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि y की जो पावर है उसके साथ कुछ ना, उसका माइनस में ना हो, वो रूट में ना हो, वो प्लस में हो, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। ओके, इतना समझ आया बच्चा? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो जल्दी से। नंबर की पावर तो रूट में नहीं है, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे। किसी को कोई डाउट है? ओके, फिर बच्चे आज यहाँ तक ही रखेंगे। ओके बच्चे, ओके।